टिंकर चैम्प्स द्वारा चेंज मेकिंग श्रृंखला में आपका स्वागत है, जो अपने साथी एटीएल छात्रों को आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर शिक्षित करने के मिशन पर है। इस मिशन के हिस्से के रूप में टिंकर चैम्प टिंकई समस्या समाधान, नवाचार, उद्यमिता, चेंज मेकिंग और अन्य विषयों पर कई सीखने के माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ला रहे हैं। इस 10 भाग वीडियो श्रृंखला में टिंकर चैम्प्स आपको चेंज मेकिंग की अनिवार्यता को समझने में मदद करेगा और आप भी एक चेंज मेकर कैसे बन सकते हैं। प्रत्येक वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का है और इसमें आपके लिए चेंज मेकिंग पर एक गतिविधि शामिल है। बिना किसी देरी के आइए एपिसोड 4 की शुरुआत पंजाब के कक्षा 9 के छात्र और उभरते हुए बदलाव लाने वाले दिव्यम अनीजा के साथ करते हैं। जरा सोचिए, आप हर रोज अपने पड़ोस में कोयले से प्रेस करने वालों को खांसते हुए देखते हैं, धुएं में सांस लेते हुए। अब क्या करते हैं? ज्यादातर लोग शायद अफसोस जताकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तमिलनाडु की एक 12 साल की लड़की विनीशा उमाशंकर के लिए जवाब था एक सोलार कार्ट बनाना। और उनकी कहानी आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है, जहां हम उन 3 शक्तियों को समझेंगे जो एक विचार को बदलाव में बदल देती हैं। और ये 3 शक्तियां किसी तकनीक या पैसे से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही होती हैं। जुनून, मकसद और संकल्प, ये वो मानवीय ईंधन है जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं को भी मात दे सकता है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज की गहराई में उतरने वाले हैं जो बताता है कि कोई भी बदलाव लाने के लिए ये 3 चीजें, पैशन, पर्पस और ड्राइव, क्यों इतनी जरूरी हैं। हाँ। स्रोत में एक बहुत अच्छा एक रूपक दिया गया है। हाँ, वो आग, दिशा सूचक और इंजन वाला। वही। जुनून वो चिंगारी है जो आग लगाती है, मकसद वो दिशा सूचक है जो बताता है कि उस आग को कहाँ ले जाना है, और संकल्प वो इंजन है जो उस यात्रा को पूरा करता है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि ये तीनों असल में हैं क्या, इन्हें खोजा कैसे जाए और सबसे जरूरी, इनमें संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, हम विनीशा उमाशंकर और गीतांजलि राव जैसे कुछ कमाल के युवा आविष्कारकों के उदाहरणों से भी देखेंगे कि ये तीनों शक्तियां मिलकर कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए पहली शक्ति से शुरू करते हैं, जुनून। इस दस्तावेज में जो पहली बात कही गई है वो है दिलचस्पी और जुनून के बीच का फर्क। मुझे हमेशा थोड़ा धुंधला सा लगता है। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। स्रोत के मुताबिक दिलचस्पी एक तरह की जिज्ञासा है। जैसे कोई कहे, मुझे रोबोटिक्स में दिलचस्पी है, ये मजेदार लगता है। अच्छा। लेकिन जुनून एक प्रतिबद्धता है, एक गहरा जुड़ाव। वो ये कहना है कि मैं अपने रोबोट को बेहतर बनाना चाहती हूँ ताकि ये असली समस्याओं को हल कर सके, भले इसमें महीनों लग जाए या मुझे रातें जागकर कोड करना पड़े। मतलब दिलचस्पी सतह पर होती है और जुनून आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। एकदम सही। ये दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें जुनून ढूंढने के लिए सोचना बंद करके बस कुछ करना शुरू कर देना चाहिए? हाँ। ये तो उस आम सलाह के बिल्कुल उल्टा है कि अपने जुनून को खोजो। बिल्कुल। और यही इस दस्तावेज का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सबक है। जुनून कोई छिपी हुई चीज नहीं है जिसे आप ढूंढने निकलेंगे। ये एक भावना है जिसे काम करके बनाया जाता है। अच्छा, कैसे? कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। अलग अलग चीजें आजमाएं, विज्ञान, कला, समाज सेवा। सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि कुछ बनाएं, उसे तोड़ें, फिर से बनाएं। और सबसे जरूरी, खुद से लगातार सवाल पूछें, क्या मुझे इसमें मजा आया? क्या मैं इसे मुश्किल होने पर भी दोबारा करूंगा? जब किसी सवाल का जवाब दिल से हाँ आए, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। स्रोत में वो कम लागत वाले कृत्रिम हाथ का उदाहरण है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ बिल्कुल। कुछ स्कूली छात्रों ने 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके एक सस्ता कृत्रिम हाथ बनाया। उनकी शुरुआत कैसे हुई? उनकी शुरुआत रोबोटिक्स क्लब में सिर्फ एक दिलचस्पी से हुई थी, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब वे अपने शहर के कुछ ऐसे लोगों से मिले जो हजारों डॉलर के महंगे कृत्रिम अंग नहीं खरीद सकते थे। जब उन्होंने एक बच्चे की आंखों में उस सस्ते 3D प्रिंटेड हाथ को देखकर चमक देखी, तो उनकी दिलचस्पी एक गहरे जुनून में बदल गई। अब वो सिर्फ एक रोबोटिक हाथ नहीं बना रहे थे, वे किसी की जिंदगी बदल रहे थे। वाह! उस पल ने उनके क्या को एक क्यों दे दिया। तो जुनून की चिंगारी अक्सर तब भड़कती है जब हमारी कोई व्यक्तिगत रुचि किसी बाहरी जरूरत से जुड़ जाती है। एकदम सही। और एक और महत्वपूर्ण कदम है अपने काम को दूसरों के साथ साझा करना।
जब आप देखते हैं कि आपके बनाए हुए किसी छोटे से प्रोटोटाइप से आपके दोस्त या समुदाय के लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो वो जुनून 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो जुनून वो आग है जो हमें शुरू करने की ऊर्जा देती है। लेकिन आग तो कहीं भी फैल सकती है, वो दिशाहीन भी हो सकती है। यहीं पर शायद मकसद की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर जुनून क्या और कैसे से जुड़ा है, तो मकसद उस सबसे बड़े सवाल का जवाब है, क्यों? आप ये क्यों कर रहे हैं? इसका अंतिम नतीजा क्या होगा? इससे किसे फायदा पहुंचेगा? बिना मकसद के जुनून की ऊर्जा सैकड़ों अधूरे प्रोजेक्ट्स में बिखर कर रह जाती है। मकसद उस ऊर्जा को एक लेजर की तरह केंद्रित करता है। यहां भी एक कंफ्यूजन होता है लक्ष्य और मकसद के बीच। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, और स्रोत इनके बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। लक्ष्य अक्सर छोटा और सीमित होता है, जैसे मैं इस साल विज्ञान मेले में पहला पुरस्कार जीतना चाहता हूँ। ये एक बेहतरीन लक्ष्य है, लेकिन यह एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और मकसद? मकसद उस पड़ाव से बहुत आगे की यात्रा है। जैसे मैं अपने कौशल का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पानी के किफायती समाधान बनाना चाहती हूँ। अब पुरस्कार जीतना या न जीतना आपके मकसद को नहीं बदलता। लक्ष्य आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन मकसद आपको तब भी टिकाए रखता है जब आप बार बार हार रहे हो। और ये हार वाला पहलू बहुत जरूरी है, क्योंकि असल दुनिया में ज्यादातर चीजें पहली बार में तो काम नहीं करती। जब कोई प्रोटोटाइप फेल होता है या कोई आइडिया काम नहीं करता, तो जुनून की आग ठंडी पड़ सकती है। और वहीं पर मकसद एक लंगर की तरह काम करता है। दस्तावेज में नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे छात्रों के एक समूह का उदाहरण है। वे एक ऐसे गांव के लिए एक छोटा विंड टर्बाइन बना रहे थे जहां बिजली नहीं थी। अच्छा। उनके शुरुआती सारे मॉडल फेल हो गए। कभी हवा की गति का अनुमान गलत होता, तो कभी बैटरी चार्ज नहीं होती। उनका जुनून कम होने लगा था। फिर क्या हुआ? लेकिन उनका मकसद उन बच्चों के चेहरों पर रोशनी लाना, जो आज तक सिर्फ दिए की रोशनी में पढ़ते थे, इस मकसद ने उन्हें हार मानने नहीं दिया। वो जानते थे कि उनका क्यों उनकी असफलताओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास आग है यानी जुनून, और दिशा भी पता है यानी मकसद। हाँ। लेकिन गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, खासकर जब रास्ता उबड़-खाबड़ हो और शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाए? यहीं पर शायद तीसरी और सबसे मुश्किल कड़ी आती है, संकल्प। सबसे मुश्किल और शायद सबसे अहम, संकल्प या ड्राइव वो इंजन है। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स शुरुआती 3 हफ्तों में ही दम तोड़ देते हैं। 3 हफ्ते? बस। हाँ। शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है, चुनौतियां असलियत बनकर सामने आती हैं, टीम के सदस्य व्यस्त हो जाते हैं। संकल्प वो शक्ति है जो आपको चौथे हफ्ते और उससे आगे ले जाती है। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि संकल्प का मतलब तेजी या तीव्रता नहीं, बल्कि निरंतरता है। बिल्कुल। मैं हमेशा सोचता था कि महान काम करने के लिए आपको दिन में 15 घंटे लगना पड़ता है, लेकिन ये हर दिन 1-2 घंटे वाला विचार तो ज्यादा संभव लगता है। और टिकाऊ भी। इसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। हम जोश में बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही थक जाते हैं। संकल्प मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की दौड़ जैसा नहीं। एक छात्र जो एक दिन 15 घंटे काम करके महीनों के लिए प्रोजेक्ट छोड़ देता है, उसकी तुलना में वो छात्र ज्यादा सफल होता है जो हर दिन सिर्फ 1-2 घंटे लगातार काम करता है। ये छोटी लगातार कोशिश ही बड़े नतीजों को जन्म देती है। बिल्कुल। और संकल्प का एक और पहलू है, असफलता को देखने का नजरिया। मतलब? हाँ, संकल्प के साथ असफलता एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक कॉमा बन जाती है। यह अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका है। आप ये कहना सीखते हैं, ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। यह मानसिकता ही इनोवेशन की जान है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है ना? बर्नआउट की। हाँ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। संकल्प का मतलब खुद को जला देना नहीं है। सच्चा संकल्प टिकाऊ होता है। इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेना, अपने गुरुओं से मदद मांगना और टीम में जिम्मेदारियां बांटना। बिना संतुलन के संकल्प बर्नआउट की सीधी राह है। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। आग, दिशा सूचक और इंजन। स्रोत कहता है कि अगर एक भी चीज गायब हो तो यात्रा रुक जाती है। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपके पास जुनून है पर मकसद नहीं, तो आप बहुत उत्साहित रहेंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा
कई दिशाओं में बिखर जाएगी। और शायद ही कोई प्रोजेक्ट पूरा कर पाए। बिल्कुल। और अगर मकसद है पर जुनून नहीं, तो काम एक बोझिल होमवर्क जैसा लगेगा, उसमें कोई मजा नहीं होगा और आप उसे ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। सही बात है। और अगर इन दोनों के बिना सिर्फ संकल्प है, तो वो या तो बिना दिशा की मेहनत होगी या फिर आप बहुत जल्दी थक कर हार मान लेंगे। इन तीनों के संतुलन को समझने के लिए गीतांजलि राव का उदाहरण बेहतरीन है। तब हुआ जब उन्होंने अमेरिका के फ्लिंट शहर में पानी में लेड प्रदूषण की भयानक खबर सुनी। लोगों को पीड़ित देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। यहीं से उनका मकसद पैदा हुआ। उनका मकसद था एक ऐसा सस्ता और आसान तरीका बनाना जिससे कोई भी अपने पीने के पानी में लेड की जांच कर सके। बिल्कुल। और फिर आता है उनका संकल्प। उन्होंने थेथिस नाम का एक उपकरण बनाया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कहना बहुत आसान है कि वो लगी रहीं, पर स्रोत बताता है कि उनके शुरुआती प्रोटोटाइप्स गलत नतीजे दे रहे थे। क्यों? क्या हो रहा था? वो पानी में मौजूद कैल्शियम जैसे दूसरे हानिरहित खनिजों से भी प्रतिक्रिया कर रहे थे। कई हफ्तों तक उन्हें लगा कि उनका आइडिया ही गलत है। तो सफलता कैसे मिली? असली सफलता तब मिली जब उन्होंने समझा कि समस्या डिवाइस के सेंसर में नहीं, बल्कि पानी को टेस्ट करने से पहले उसे सही से फिल्टर न करने की प्रक्रिया में थी। यह छोटी सी सीख महीनों की लगातार मेहनत और दर्जनों असफल प्रयोगों के बाद आई। यही संकल्प है, समस्या से हार मानने के बजाय उसके हर पहलू को समझना। और विनिशा उमाशंकर की कहानी भी कुछ ऐसी है। उनका जुनून था ये जानना कि चीजें काम कैसे करती हैं। हाँ, एक गहरी जिज्ञासा। उनका मकसद तब सामने आया जब उन्होंने अपने घर के पास कोयले से प्रेस करने वालों की रोज की मुश्किलों को देखा। उन्हें सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं थी, बल्कि उन लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता थी जो दिन भर उस जहरीले धुएं में सांस लेते थे। और उनका मकसद बना एक स्वच्छ, टिकाऊ और फायदेमंद विकल्प बनाना, सोलर आयरनिंग कार्ड। लेकिन उनका संकल्प कहाँ दिखता है? उनका संकल्प दिखता है डिजाइन की मुश्किलों को हल करने में। उनका पहला प्रोटोटाइप बहुत भारी था। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था। फिर सोलर पैनल दिन में तो काम करते थे, पर शाम को या बादल होने पर क्या होगा? सही बात है। इन समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर काम किया, हल्के मटेरियल खोजे और कार्ड के डिजाइन को बार बार बदला। और ये सब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ किया। ये कहानियां दिखाती हैं कि महान विचार का होना ही काफी नहीं है, उस विचार को हकीकत में बदलने का अथक संकल्प ही असली नायक है। इन उदाहरणों से एक और गहरी बात सामने आती है, जिसे दस्तावेज आंतरिक यात्रा कहता है। ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ बाहरी समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो बदलाव लाने वाले ये प्रोजेक्ट खुद को अंदर से खोजने की एक यात्रा भी है। जब आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो आपको अपनी असली ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। आपको पता चलता है कि आप दबाव में, असफलता के सामने और अनिश्चितता के बीच कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। ये भावनात्मक लचीलापन बनाता है। और ये चुनना कि आप किस समस्या पर अपना कीमती समय और ऊर्जा लगा रहे हैं, ये भी तो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये आपके मूल्यों को आपके काम से जोड़ता है। ये दिखाता है कि आप वास्तव में किस चीज की परवाह करते हैं, पर्यावरण की, शिक्षा की या स्वास्थ्य की। अंततः ये पूरी प्रक्रिया किसी व्यक्ति को ये समझने में मदद करती है कि वे कौन हैं और दुनिया में उनका योगदान क्या हो सकता है। ये सिर्फ दुनिया को नहीं बदलता, ये आपको भी बदलता है। तो आज के इस पड़ताल से हमने जुनून, मकसद और संकल्प की शक्तियों को समझा। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कुछ बनने के बारे में भी है। ये एक ऐसी तिकड़ी है जो न केवल दुनिया में बदलाव लाती है, बल्कि बदलाव लाने वाले को भी भीतर से बदल देती है। हाँ। गीतांजलि राव और विनिशा उमाशंकर जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि उम्र, संसाधन या अनुभव कोई बाधा नहीं है जब ये तीनों ताकतें एक साथ काम करती हैं। यह यात्रा बाहरी प्रभाव के साथ साथ गहरे आंतरिक विकास की भी है, जहां आप सीखते हैं, गिरते हैं और एक बेहतर इंसान बनकर उठते हैं। और ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है, जिस पर मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता विचार करें। सवाल ये है, क्या हो अगर हमारे समाज की किसी बड़ी रोजमर्रा की समस्या का समाधान किसी बड़ी कंपनी की बोर्डरूम मीटिंग या किसी सरकारी योजना में ना हो? क्या हो अगर वो समाधान किसी की व्यक्तिगत जिज्ञासा, किसी की गहरी परवाह और हर दिन एक छोटा लगातार कदम उठाने की इच्छा में छिपा हो?
स्रोत बताता है कि वास्तविक परिवर्तन अक्सर ऐसे ही शुरू होता है, किसी भव्य योजना से नहीं, बल्कि एक दोस्त के साथ साझा किए गए एक साधारण स्केच से।